न्यूज चैनल में क्या होता है, सब इमोशंस। गारंटेड मिलियनेयर अगर ये सिर्फ न्यूज देखना बंद कर दें। जिसने भी मेरे पे डाउट करा उसने धोखा ही खाया और बाद में पछताया कि भाई इसकी अगर बात सुनी होती ना तो शायद आज हम मिलियनेयर बने होते। गरीब इसलिए गरीब मरते हैं क्योंकि वो इमोशन से ड्रिवन होते हैं, और तुम गरीब ही मरोगे। ये बात आपको सुनने में बुरी लग सकती है कि कोई कैसे ही कह सकता है गरीब पैदा हुए और गरीब मरोगे, लेकिन इसके पीछे का एक हिडन सत्य तो देखिए। पहले तो आपकी ऑडियंस को बता दूं भाई मेरे को क्यों सुनना चाहिए। मैंने 732 करोड़ की आज तक की रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में मैं इन्वॉल्व रहा हूं खुद मेरे हाथों से। अगर ये जिंदगी में जो मैं आज बता के जा रहा हूं ये अप्लाई कर लेंगे, ये मिलियनर कम से कम बन जाएंगे। अच्छा, कम से कम। खुश हो जाओ भाई, बस करना ही तो है। यहीं पे तो उनको मौत पड़ जाएगी। लेकिन मैं करूं कैसे, अपनी चीजों को बढ़ाऊं, अपने पोटेंशियल को बढ़ाऊं कैसे, वो कैसे होगा? आप ना बहुत बढ़िया होस्ट हो, निकलवा लेते सब कुछ। सिर्फ और सिर्फ अपनी औकात बढ़ाने की जरूरत है। That's it। और औकात कैसे बढ़ती है? यहाँ से तुम्हारी जान निकल जाती है 5 रुपए देने के लिए। पार्किंग के लिए ना ये बकवास करते हैं इन्होंने मिलियनर बनना, इनकी औकात है भाई बनने की? नहीं है। क्या लगता है कि वो कौन से एसेट हैं जिसने आपको रिच बनाया? मैं चिंदी चोर नहीं हूं, तुम चिंदी चोर हो। तुम पैसे बचाने की कोशिश करते हर जगह, चिंदी चोर ही मरोगे। मेरे को अमीर बनाने वाला सबसे बड़ा ये है, मेरा लोन अप्रूव था खुद का घर लेने के लिए। बैंक तुम्हें कुत्ता बनाना चाहते हैं। बात तो क्या क्या बता रहा हूं आज आपको। जरूरी है। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो लोगों को जन्मजात मिल जाती हैं, उससे ओवरकम कैसे हो? 99% लोगों को पता ही नहीं भाई चाहिए क्या। यही बता दो ना, कमेंट में लिख दो कि आपको क्या चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट क्या चाहिए। इंडियन यूथ की प्रॉब्लम क्या देख रहे हैं और वही अच्छाई भी क्या है। इमोशंस। तो इस कंट्री को इमोशंस की वजह से जाना भी तो जाता है, रिश्ते नाते और बाकी सारी चीजें। भाई सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कौन सा क्या तोड़ दूं? आपको डर नहीं लगता? किस चीज का डर लगूंगा भाई? ऐसे खुल के बोलते हैं आप। अरे कोई दिक्कत नहीं भाई। और शायद इस बात के बाद तो आपका पॉडकास्ट बंद हो जाए तो मेरी गारंटी नहीं है, तो माफी चाहता हूँ। नहीं, आप बोलिए। मेरे दर्शक मतलब मुझसे प्यार बहुत करता है। जो अगले 10-15 साल में इंडिया में रह के अमीर नहीं हुआ ना, उसको चुल्लू भर पानी में जाके डूब मर जाना चाहिए। इतनी अपॉर्चुनिटी है। एक समस्या होती है हर आदमी की जिंदगी में कि वो पूरी उम्र जी लेता है, कमा लेता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन कभी बचा नहीं पाता। तो कभी आपने सोचा है कि हम पूरी उम्र तो कमाते हैं तो बचा क्यों नहीं पाते? क्या बचाने की ऐसी कोई विधा होती है क्या कि अचानक से पैसा आया या कोई चीज़ आई, हमने उसको उठा के रख लिया और ये हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई या सेविंग हो गई? अगर नहीं तो फिर कभी आपने उन लोगों के बारे में सोचा है जिन्होंने बहुत बड़ा बना लिया, बहुत बचा लिया? आपने किस्से सुने होंगे, कहानियां सुनी होंगी कि कोई नौकरी करता है और करते करते इतना बड़ा हो गया, कोई बिजनेस करते करते बहुत बड़ा हो गया। कभी उसके पीछे आपने जानना चाहा है? अगर जानना चाहा है और सवालों का जवाब नहीं मिला है तो यकीन मानिए कि ये पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि यहाँ आपको बहुत कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसका आप नोट्स बना सकते हैं। और अगर आप नोट्स बना लेंगे तो चाहे आप बिजनेसमैन हो या एम्प्लॉय, आपके जीवन भर वो बहुत कुछ काम आने वाला है। क्योंकि जीवन में जब भी आदमी बड़ा होता है ना तो वो कुछ चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई करता है, और जिसको अप्लाई करता है ना कहीं से सीखता है, चाहे किसी से ट्यूशन लेकर के सीखता हो या कहीं से पढ़ के। आज वो दोनों आपको इसमें मिलने वाला है, क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं वो जसमीत जी हैं, जिनको आपने खूब सुना होगा। इंडिया में सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया में सुना होगा और दुबई में सुना होगा, अलग अलग जगहों पे सुना होगा, सोशल मीडिया के पेजेस पे सुना होगा, और आजकल खूब वायरल हैं। वायरल क्यों है? क्योंकि वो बातें करते हैं जो आपके जीवन में बिल्कुल सटीक उतरती है। आप कमेंट पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि लोग कहते हैं कि आप जो फॉर्मूला बता रहे हैं उस पर या तो हम अप्लाई कर रहे हैं या हम करने वाले हैं। तो जो हमारे गेस्ट जसमीत जी हैं वो बिजनेस के और प्रॉपर्टी का जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, उसके ना सिर्फ एक्सपर्ट हैं बल्कि ऐसे रणनीतिकार हैं कि खुद तो बड़े हुए, कई देशों में पहुंचे और अब तमाम लोगों को पहुंचाने जा रहे हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और सीधे शुरू करते हैं ये पॉडकास्ट। सर, थैंक यू सो मच ये समय देने के लिए। सर्वेश, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया लगा, थैंक यू। सर, मैं आपके जब कंटेंट देख रहा था ना, और उसमें जब कुछ लोगों के सवाल पढ़ा तो मुझे लगा कि यार इन सवालों पे तो बात होना चाहिए, और यही वजह थी कि मैंने आपको इन्वाइट किया कि सर वो लोग वहाँ देख रहे हैं, आइए हम जरा आपसे पूछ लेते हैं। थैंक यू सो मच। पिछली बारी जब मैं आया था, जब मैंने एकता से बात करी थी, तो आप तब भी थे। मेरे को बहुत आपकी कॉन्वर्सेशन में एक डेप्थ थी। मतलब हर बंदा ना ऊपर हाफ लेवल पे घूम रहा था, कुछ पता नहीं है। परसों की बात है, कोई बंदा मेरे से एडवाइस लेने आया, तो मैंने उससे पूछा कि भाई आप
वो बोल रहा था भाई मेरे को मेलबर्न में इन्वेस्ट करना है। मैंने कहा भाई क्यों करना है? तो जब मैंने उसको पूछने की कोशिश करी कि भाई उसका रीज़न क्या है, उसके पास रीजनिंग नहीं थी। कहता मेरे चाचे, मेरे ताए, मेरे अंकल, मेरे दोस्तों ने वहाँ पे पैसा बनाया। मैंने कहा भाई तूने डाटा चेक करा? हाँ। जब मैंने ये पूछा उसकी शक्ल बन गई, हाँ। क्योंकि उसने अपने पापा को भी ना उसी वेबसाइट कॉल पे लिया हुआ था। अच्छा। कि भाई मैं इसको, बेसिकली वो मेरे को टेस्ट करने आए थे। बता ओके, कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी ने मेरे को बहुत बड़ी टेस्ट करा है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा उन्होंने जिसने भी मेरे पे डाउट करा उसने धोखा ही खाया, और बाद में पछताया कि भाई इसकी अगर बात सुनी होती ना तो शायद आज हम मिलियनेयर बने होते। तो वही हुआ कि भाई जब उसको मैंने बताने की कोशिश करी कि मैंने कहा भाई ये इसलिए नहीं करना क्योंकि -3% का मेलबर्न का ग्रोथ रहा है। पर यही है ना कि भाई हमारी सुनने की क्षमता, कॉम्प्रीहेंड करने की क्षमता, या ना समझने पाने की या बायसनेस की जो क्षमता है ना, वो इमोशन से पैदा होती है। बिल्कुल सही बात है। और गरीब इसलिए गरीब मरते हैं क्योंकि वो इमोशन से ड्रिवन होते हैं। दैट्स इट। और तुम गरीब ही मरोगे क्योंकि तुम्हें ड्राइव जो कर रहा है वो इमोशंस ड्राइव कर रहे हैं। भाई मैं मिलियनर्स और बिलियनर्स के साथ काम करता हूं, वो इमोशन के बेस पे कुछ नहीं करते हैं। वो कह रहे भाई नंबर है, अच्छा लग रहा है, नंबर्स मेक सेंस कि इसमें पैसे मेरा बनेगा कि नहीं बनेगा, इसमें रिस्क क्या है, वो उस पर फोकस करते हैं। वो ये नहीं करते यार मेरे को उधर नहीं जाना, मेरे को इस स्टेट का पता नहीं है तो मेरे को नवी मुंबई में नहीं जाना, या मेरे को पंजाब में नहीं जाना, या मेरे को कुछ ऐसी स्टेट्स में नहीं जाना जहाँ मेरे को पता नहीं। भाई तुम्हें पता करके क्या करना है? तुम्हारा मकसद क्या है? और अगर पैसा कमाना मकसद है देन आपको इमोशन साइड पे रखने पड़ेंगे, नहीं तो गारंटेड गरीबी मरोगे। ये बात आपको सुनने में बुरी लग सकती है कि कोई कैसे ही कह सकता है गरीब पैदा हुए हो गरीब मरोगे, लेकिन इसके पीछे का एक हिडन सत्य तो देखिए। एक मजेदार बात मैं आपको बता दूं कि हर बार आप लोग मुझसे ये पूछते थे ना कि जिस गेस्ट को लेके आए हो उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ बनाया है क्या, वो सलाह दे रहा है, वो तमाम एडवाइस दे रहा है कि ये करो वो करो। तो जसमीत जी खुद कम से कम 4 कंट्री में तो काम कर ही रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में इनका है, इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं लगातार, और दुबई में भी कर रहे हैं, कनाडा में इन्होंने थोड़ा सा स्लो डाउन किया है। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं इनकी हर बात आपको इसलिए भी सुननी चाहिए क्योंकि इन्होंने किया है, हाथ जलाया है और बनाया है। अब रही बात उस स्ट्रेट फॉरवर्ड की, गरीब पैदा हुए तो गरीब ही मरोगे, तो यकीन मानिए कि सर मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर हम अपने माइंडसेट को ना बदलें और ज़िंदगी को मकसद में ना, मतलब ज़िंदगी में मकसद ना ढूंढें तो स्थिति यही रहती है। मुझे एक बात बताइए, आप इमोशन की बात कर रहे थे। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था कि वो व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता जो इमोशनल हो। प्रीटी मच। कितना बड़ा फैक्टर होता है किसी के पास और फेल होने में इमोशन, और कैसे? क्योंकि लोग तो ये सोचेंगे बिना इमोशन के कुछ किया ही नहीं जा सकता। तो जरा इसको डिफाइन करें एक बार। पहले तो आपकी ऑडियंस को बता दूं भाई मेरे को क्यों सुनना चाहिए। मैंने 732 करोड़ की आज तक की रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में मैं इन्वॉल्व रहा हूं खुद मेरे हाथों से, ताकि इनको तसल्ली हो जाए कि भाई जो बैठा सामने उसको कुछ पता है। थोड़ा बहुत मेरे को पता, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, सिर्फ 732 करोड़ का। अगर आपको कोई इससे ज्यादा करने वाला मिलता है या है तो एब्सोल्यूटली उसकी सुननी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ताकि मैं इनको थोड़ा सा आशा हो जाए कि भाई यहाँ कोई है। पर ऐसे मैं सिर्फ बताने के लिए, क्योंकि देखो भाई ये करना पड़ता है। कुछ चीजें, मैं अभी अपने चाचे जी के लड़के से बात कर रहा था, वो ऑब्वियसली बैठा ही हुआ स्टूडियो में। कुछ चीजें करने का दिल नहीं करता पर करनी पड़ती। अब आप सुनोगे नहीं तो जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा 732 करोड़ का मैंने मतलब अपनी ऑलरेडी ट्रांजैक्शन करी अपनी जिंदगी में, आप नहीं सुनोगे। पर आपका जो क्वेश्चन है ना, दिस इज प्रॉब्ली द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो 1% लोग जो होते हैं वो 10% लोगों को लीड करते हैं। बिल्कुल सही। और ये जो 10% के लोग होते हैं ना, मैं सिर्फ उन पे फोकस कर रहा हूं। सो गरीबों, अगर आप 90% में हो तो ये आपके पॉडकास्ट नहीं, आपके लिए पॉडकास्ट। तो इसको छोड़ो, बंद करो और घर जाओ, क्योंकि तुमने क्या पता क्या करना है? एंटरटेनमेंट। जिंदगी में कुछ नहीं करना भाई। आई स्वेयर टू गॉड, अगर ये जिंदगी में जो मैं आज बता के जा रहा हूं ये अप्लाई कर लेंगे, ये मिलियनर कम से कम बन जाएंगे। अच्छा, कम से कम। खुश हो जाओ भाई, बस करना ही तो है। ये यहीं पे तो उनको मौत पड़ जाएगी। क्योंकि भाई काम चोर, 90% लोग तो काम चोर हैं। एक बात बताओ, आपको कोई बोल रहा है जो मिलियनर खुद है, जो मिलियनर और बिलियनर के साथ काम करता है, वो आपको बता के जा रहा है कि ये कर लो, तुम अपनी जिंदगी में बहुत बहुत चेंज ला सकते हो, बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर आप ना करो, इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? बिल्कुल सही बात। बताओ ना, इस आपको सब कुछ मिल रहा है, प्लेटर पे मिल रहा है। मैं आपको बिहाइंड द कर्टन्स बता रहा हूं कि वो क्या करते हैं। अब अगर उसके बाद भी तुम ना कर दो, कि किसकी गलती है? तो उसकी गलती जो एब्सोल्युटली।
रही बात इमोशंस की, जब पैसा होता है ना भाई, पैसे को इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। और ये बात शास्त्रों में या जो हिंदू माइथोलॉजी में उसमें भी पढ़ी हुई है। उसका इतना इतना क्लियर एग्जाम्पल है आपके पास, आपको क्यों नहीं समझ आती? जब समुद्र मंथन होता है, लक्ष्मी जी बाहर आते हैं, आगे क्या होता है, सब मंगते खड़े होते हैं, आओ जी मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। अब वो क्या है, उनका इमोशन है कि भाई वो मेरे पास आ जाओ। क्या आप डिजर्विंग हो? सवाल तो बड़ा है। क्या आप डिजर्विंग हो? क्या आपकी औकात है? आप मांग रहे हो टैंक कि मेरे मालिक जी मेरे को ना टैंक जितना पैसा दे दो, जो पानी वाले टैंक्स होते हैं। हाँ। पानी वाले टैंक्स है ना, समझ जाओ, कंफर्म कर दूं, आप मांग रहे हो पानी वाला टैंक, आपकी औकात कुछ गिलास की भी नहीं है। पर उसी टाइम पे शिव जी आराम से बैठे हैं कहीं पे, मौज कर रहे हैं, मस्त। अब उनको तो कोई जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी उनको जरूरत? क्योंकि उनके पास शक्ति है। पैसा इमोशंस की केयर बिल्कुल नहीं करता भाई। पैसा शक्ति जिसके पास हो, और वो शक्ति आपको अंदर से पैदा करनी पड़ेगी। अच्छा। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी औकात बढ़ाने की जरूरत है। That's it. और औकात कैसे बढ़ती है? यहां से तुम्हारी जान निकल जाती है 5 रुपए देने के लिए। बात तुम करते हो मिलियनेयर बनने के लिए। पार्किंग के लिए ना, आप पार्किंग करने चले जाओ ना। हम कल पार्किंग करने गए, कल मैं चंडीगढ़ में था, तो जैसे हम घुसे वहाँ पे हमने कॉफ़ी पीनी थी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई ड्राइविंग करते हुए। वो पार्किंग शुरू में थी, तो कह रहा है भाई पार्किंग लगी। मैं कहा ले ले भाई, क्या हो गया, क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम क्या है यार, तू काम करना भाई, तू अपना पैसा जो बनता है ले ले। इनका इतना टुच्चा माइंडसेट है ना 90% लोगों का, कि इनको कोई सामने से बोल रहा है मैं आपको सब कुछ बताने के लिए राजी हूं, आपको सिर्फ काम करना है। और इनको लगता है कि भाई अगर मैं इसको पैसे दे दूंगा इसके टाइम के या इसकी कोचिंग के या इसकी एडवाइस के ना, वो अमीर हो जाएगा। हाँ, ये ख्याल तो आता है। अब मैं दोबारा बता दूं, क्योंकि ये देखो तुम्हारा कितना टुच्चा माइंडसेट है। उस बंदे को क्या फर्क पड़ेगा? मेरी जिंदगी में आप क्या फर्क लाओगे? कोई जिंदगी, मेरी जिंदगी बढ़िया है, मैं बिजनेस क्लास फ्लाई करता हूं, तो मेरी जिंदगी बढ़िया है, राइट? मेरी जिंदगी में अब क्या फर्क होगा? आप सिर्फ अपने आप पे, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हो। इतने गरीब हो तुम माइंडसेट से। आप कैसे बन जाओगे मिलियनेयर भाई? कैसे बन जाओगे? तो सर वो माइंडसेट कैसे बदलना चाहिए, कहाँ शुरुआत होनी चाहिए? भाई मैं सच बता रहा हूं, ये अगर ये मान जाएंगे तो डेफिनेटली मिलियनेयर, डेफिनेटली बोल रहा हूं, सोचो। सर वो इंतजार कर रहे होंगे कि आप जल्दी बोलो, और मैं भी इंतजार कर रहा हूं। डेफिनेटली मिलियनेयर बोल रहा हूं। 1 साल सब यारी दोस्ती खत्म। ओके। जो अपने आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ बातचीत खत्म नहीं करनी, बस जितनी जरूरत है उतनी करो। ठीक है। फोन को कम यूज करो। सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दो। अच्छा, सब पहले खुद को ही शुरू करो। सही। सबसे पहले 4 बजे उठ के पहले कोशिश करो कि 10 मिनट आप, भाई गारंटेड 99% लोग ये नहीं कर पाएंगे, गारंटेड। यहीं चूक जाएंगे वो। यहीं पे खत्म हो जाएगा ना सारी गेम। ये बकवास करते हैं, इन्होंने मिलियनेयर बनना है, इनकी औकात है भाई बनने की? नहीं है। गारंटेड बता रहा हूं, 99% ये लोग नहीं कर पाएंगे। इनके पास भाई इतना दम नहीं है ये अपने साथ 1 घंटा बैठ जाए। 1 घंटा छोड़ो भाई, इनके पास इतना दम नहीं है ये 15 मिनट अपने साथ सिर्फ बैठ जाए, सिर्फ ऐसे करके भाई कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं सोचना। सुबह 4 बजे? सुबह 4 बजे। ठीक है। इनको सुबह उठते ही फोन चाहिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, कितने लाइक, कितने कमेंट। एग्जैक्टली। आपके पास इतना खुद में दम नहीं है, आप खुद के साथ बैठ जाओ। आप भगवान को कह रहे कि भाई मेरे को सब कुछ दे दे, औकात नहीं है तुम्हारी, वो इसलिए तुम्हें नहीं देता। क्या वो हमारा बाप नहीं है? बिल्कुल है, बनाया तो हमारा बाप ही है ना वो। तो ऐसा कौन सा बाप होगा जो अपने बच्चों को गरीब रखना चाहेगा भाई? जब वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब बता दो क्या होता है? क्या नहीं, इनफाइनाइट का मतलब होता है उसकी इतनी तेजी है भाई। हमारा जो यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स में 37 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं।
37 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं, जो कि लाइट की स्पीड से यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। हमारे पास इतना दम नहीं है कि हम अभी एक गैलेक्सी को अच्छी तरीके से देख पाए। और जो इतना बड़ा है वो तुम्हें क्यों नहीं देगा? तुम्हारी औकात नहीं है लेने की। वो बैठा देने के लिए है। बाप भी बोलते हैं उसको, पूरी पूजा पूरी सब कुछ करते हैं हम, काम नहीं करते भाई हम। आप 10 बजे से पहले उठ के राजी नहीं हो। इंडिया में प्रॉब्लम यही है कि 10-12 बजे से पहले कोई शॉप नहीं खुलती, कोई दुकान कॉफी पीनी हो भाई खुलती नहीं। ठीक है, इनफैक्ट मेरे को ये लगता है ये इसको आपको अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहिए कि भाई 10 बजे तक कोई नहीं उठ रहा भाई, 4 से लेके अगर मैं भाई 10 बजे तक अपने पे बिता लूँ, अपने पे, सिर्फ किसी पे नहीं, मैं मिलियनेयर बन सकता हूँ। पर ये नहीं करेंगे भाई, 90% लोग ये नहीं करेंगे। एंटरटेनमेंट है, देखेंगे, कहेंगे यार सर्वेश बोल रहा था, जसमीत आया था, बस ये लकी हो गया, बस ये करके खत्म हो जाएगा। बस ये गारंटेड, अगर ये कर ले मिलियनेयर बन जाएंगे। 4 बजे कल जग जाए, 4 बजे खुद उठे, से संवाद कर लें, खुद से संवाद कर ले। घंटा तो इनसे नहीं, मतलब 15 मिनट ही सही, 15 मिनट ही कर ले भाई, इनकी जिंदगी बदल जाएगी। ठीक है सर। उसके बाद किताबें पढ़ें। कितने लोग रोज का 2 से 3 घंटा पढ़ते होंगे, मेरे को प्लीज बताओ। सर 1% आज के डेट में बचे होंगे मेरे ख्याल से भाई 1% से भी 0.01% होंगे शायद। तो आप अपने आप को कैसे मानते हो, या मतलब यार आप कितने अजीब हो ना। वैसे आप इतने मलिशियस हो चुके हो कि आप कह रहे हो मैं मेहनत ना करूं पर फिर भी मेरे पास सब कुछ आए। ऐसे कैसा हो पाएगा? एक चीज़ तो मुझे समझ में आ रही है सर, कि अगर 4 बजे जग गया, खुद के साथ बात करने लगा, तो जो सबसे बड़ी चीज़ होगी उसके थॉट में क्लैरिटी आ जाएगी। जहाँ वो स्टक पड़ा हुआ कि मैं क्या करूँ, कहाँ से कमाऊँ, कैसे कमाऊँ, वो एक चीज़ हो जाएगी। दूसरा, मुझे लगता है जीवन में थोड़ा ठहराव आ जाएगा, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ये 4 बजे वाला गेम तो कर देगा, क्योंकि मैंने खुद भी किया है, करता हूँ, आजमाता हूँ इस पर। बहुत बढ़िया। अब वो लोग भी होंगे कि बोलेंगे ठीक है बाजी, आपने तो ये बता दिया, यहाँ तक तो हम पहुँच गए, लेकिन मैं करूँ कैसे, अपनी चीज़ों को बढ़ाऊँ, अपने पोटेंशियल को बढ़ाऊँ कैसे, वो कैसे होगा? आप ना बहुत बढ़िया होस्ट हो, निकलवा लेते सब कुछ। चलो, आपने पूछा तो बताना तो पड़ेगा। मैं अभी फिर दोबारा से बता रहा हूँ, गारंटेड मिलियनेयर। ठीक है, ये मैजिक वर्ड आपका जो है ना। नहीं, ये मैजिक नहीं है भाई, मैं गारंटेड मिलियनेयर अगर ये अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, हम अभी नोएडा में बैठे हैं, आप जहां मर्जी बैठे हो, दुनिया के कोई भी कोने में हो, ये उधर ही अप्लाई हो सकता है। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको। आप जहां पे रहते हो उसके आसपास जो 10 लीडर्स आपको लगता है कि भाई ये मेरी कम्युनिटी के लीडर हैं, इनके पास पैसा है, इनकी फैमिली अच्छी है, वे पूरा ओवरऑल जो इनकी जिंदगी है बहुत बढ़िया है, 10 बंदों के नाम लिखो। 10 बंदों के पास जाके बात करने की कोशिश करो कि भाई मैं आपके क्या काम आ सकता हूं। ओके। या सबसे बढ़िया मैजिकल क्वेश्चन ये होगा कि आपकी कौन से चैलेंजेस हैं जो आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। जो जनरेशन थोड़ी सी पुरानी है, जिनके पास सोशल मीडिया का इतना एक्सेस नहीं है, या जिनको नहीं पता, और अगर आप नई जनरेशन के हो, आप उनको सिंपली जाके अपना सोशल मीडिया की एक्सपर्टीज दे दो। आप किसी के लिए मदद करना तो शुरू करो भाई। हम एक्चुअल में इतने गंदे मैले हो चुके हैं ना अंदर से, हम किसी को बढ़ता देख तो क्या करेंगे। हमें दिल्ली में गाड़ी चलानी नहीं आती, पता क्या करते हैं, जान के स्लो कर लेंगे गाड़ी। अभी हम आ रहे थे और एक बंदे ने क्या करा, फोन पे लगा हुआ है, जान के स्लो। अब वो खुद तो जा नहीं रहा, अगले को जाने नहीं दे रहा। अब ये करते हो आप, आपका दिमाग इतना गंदा है कि आप किसी का भला नहीं मांग सकते हो। कैसे होगा भाई? ये लाइन जो मैं बोलने वाला भाई, जिसको समझ आ गई ना, गारंटेड मिलियनर। भगवान उसको जिताता है जिसके जीतने से सबका फायदा होता है। आप किसी को खुश देख के खुश नहीं हो, आप दूसरे के लिए बुरा मांगते हो। गारंटेड है कभी जिंदगी में जीत ही नहीं पाओगे। जीत जाओगे थोड़ी देर के लिए, जीत जाओगे फिर गिर जाओगे, फिर खत्म हो जाओगे। क्योंकि यिंग एंड यांग है, मालिक ने दोनों चीजें चलानी होती है। वो अच्छा भी खुद ही है, वो खराब भी खुद ही है, सब कुछ वही कर रहा है। हो सकता है आप थोड़ी देर के लिए जीत जाओ, फिर से दोबारा वहीं पे मिलोगे। गारंटेड है भाई। क्या बात है, मज़ेदार बात क्या है ना, कि हम पहले फाउंडेशन ही दुरुस्त कर रहे हैं।
इन्वेस्टमेंट और उसकी बात तो बाद में करेंगे, लेकिन पहले आपका फाउंडेशन ही दुरुस्त होना चाहिए। अगर वही नहीं हुआ तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। एक और बता दूं, गारंटेड मिलियनेयर। बिल्कुल। जितने मर्जी घोड़े दौड़ा लो, जितनी मर्जी जोर लगा लो, जब तक तुमने यहां से अपने आप को ठीक नहीं करा, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो स्टॉक्स है, चाहे वो बॉन्ड्स है, चाहे वो बिजनेस है, आप जीत नहीं पाओगे, गारंटेड। जितने मर्जी घोड़े दौड़ा लो। पता क्यों? जो सेल्फ अवेयर आदमी होता है ना, उसको पता है कि यार, यू नो व्हाट यार, मेरे पास ना अरविंद जितना एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे को पता कि ये पॉडकास्ट का जो सेटअप है, जितना एक्सपीरियंस इनके पास है वो नहीं है। मेरे को इनको हायर करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं अपना टाइम जायज करने गया तो मेरे को समझ नहीं आएगी। ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज आपको बाहर पड़े हैं। वो बिजनेस कोच हो सकता है, वो माइंडसेट कोच हो सकता है। इनको पता क्या लगता है भाई कि माइंडसेट कोच है, ये तो बकवास है, ये क्या बात हुई, मैं कैसे इन्वेस्ट कर दूं, ये मेरे को क्या सिखा देगा। भाई कहां से अमीर बन जाएंगे यार ये? इनको लगता है ये बकवासबाजी है। सब रिसोर्सेज अवेलेबल है भाई। एक बात मज़ेदार है, मैं भी परसों दुबई से लौट के आया और मैंने देखा ये जो आप कह रहे हैं ना, वहाँ पे लोग स्किल पे बड़ा पैसा खर्च करते हैं, संबंधों को वो टाइम बर्बाद नहीं करते फालतू चीज़ों में। एक बात बताइए पाजी, आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई, ये जो शुरुआती बातचीत हुई ना, इसमें ये समझ में आ गया कि अगर हमने खुद को बदल लिया अंदर से, उसका रिफ्लेक्शन बाहर दिखता है, जो आपके पर्सनालिटी में दिख रहा है, आपकी आवाज़ में, आपकी सोच में, आपकी क्लैरिटी में, आपके कॉन्फिडेंस में, वो सारा कुछ दिख रहा है। लेकिन जिसने आपको अमीर बनाया, क्योंकि अभी ना हम थोड़ा सा स्विच कर रहे हैं, इसको स्विच कर लें। जी जी बिल्कुल। हम स्विच इसलिए कर रहे हैं कि लोग ये सोच रहे होंगे चलिए ठीक है, पाजी ने तो ये सारा कुछ बता दिया, अब ये हमको समझ में आ गया, लेकिन अब हम ये सोचेंगे ठीक है हम कैसे बड़ा बने। तो आपको किसने बनाया अमीर? क्योंकि आजकल ना दुकान बहुत खुली हुई है, कोई एसआईपी की बात करता है, कोई स्टॉक की बात करता है, कोई 20% कमाने की, कोई 50% कमाने की, कोई तो रातों रात दुगना कर दे रहा है। लेकिन सच में क्या लगता है कि वो कौन से एसेट हैं, हम गोल्ड की बात कर लें, सिल्वर की बात कर लें, हम प्रॉपर्टी की बात कर लें, जिसने आपको रिच बनाया और जहां पे आपने रिस्क बड़ा कम लिया? भाई मेरे को रिस्क मेरे बनवास ने बनाया। वनवास ने, ठीक है। जो मैं इनको बोल रहा हूँ वो मैं कर चुका हूँ। तभी बोल रहे हैं आप। न्यूजीलैंड में मैं कम से कम 6-7 साल खुद अकेला, सिर्फ और सिर्फ अपने पे काम, कुछ नहीं। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, 4 बजे उठना, ठंडे पानी से नहाना, सब कुछ करना, ये मैं भाई आपको मैं अब नजर आ रहा हूँ। ये मैं 2015 से कर रहा हूँ। सुबह उठ रहा हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ, पॉडकास्ट सुन रहा हूँ, अपने आप को अपग्रेड कर रहा हूँ, कोचिंग करवा रहा हूँ, कहाँ कहाँ जा रहा हूँ। कुछ भी भाई मेरे को इन्वेस्ट करके मेरे को लगता है ना कि अगर मेरा यहां से मैं बढ़िया हो सकता हूं, मैं उस पर इन्वेस्ट करता हूं भाई। मैं रोता नहीं हूं, मैं तंग दिली वाला नहीं हूं, मैं चिंदी चोर नहीं हूं। तुम चिंदी चोर हो। तुम पैसे बचाने की कोशिश करते हर जगह, चिंदी चोर ही मरोगे। मेरे को अमीर बनाने वाला सबसे बड़ा ये है। जब मेरे पास ये आ गया तब मैंने अपने मेंटर को चूज करा, जिसका नाम ग्रैम है। क्योंकि मेरे पास सेल्फ अवेयरनेस थी कि भाई ग्रैम के पास 60-70 प्रॉपर्टी हैं यार, ये मेरे को सिखा सकता है। पर उस टाइम पे क्या था, मैं खुद खड़ा होने का दम भी रखता था, पीयर प्रेशर था। 2016-17 की बात है मेरे ख्याल से। मैं उस टाइम बैंक ऑफ न्यूजीलैंड में काम करता था। मेरा लोन अप्रूव था खुद का घर लेने के लिए। ताए, चाचे, मामे, पापा सब घर ले ले, घर ले ले, घर ले ले, घर ले ले। अरे भाई घर नाम की कोई चीज नहीं होती है, सब बकवासबाजी है। बैंक तुम्हें कुत्ता बनाना चाहते हैं। बात तो पता कैसे? चाबी तो वही रखते हैं, होम लोन का पट्टा तुम्हारे सिर पे डाल के। क्योंकि ज्यादातर तुम्हें समझ नहीं आता कि बैंक कभी पैसा लूज नहीं करता, बैंक हमेशा प्रॉफिट में रहेगा। उनका धंधा इतना जबरदस्त है, आपने कभी ये नहीं सोचा होगा फ्रैक्शनल रिजर्व क्या होता है, आपने इतनी रिसर्च नहीं करी होगी। तो मेरे को अमीर बनाने वाला सबसे पहले मैंने ये माइंडसेट सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद मेरे को मेरा, जिसको हम बोल सकते हैं कृष्ण जैसे, मिल गया, ग्रैम। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको सेल्फ अवेयरनेस खुद नहीं है, आप अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहे हो,
आप दलिदर में घुसे हुए हो, उसमें से आपको कोई निकाल सकता है, आप उसको हायर नहीं करना चाहते क्योंकि आपको लगता है वो अमीर हो जाएगा। भाई ग्रैम की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसके पास 60 से 70 प्रॉपर्टी ऑलरेडी थी। मेरी जिंदगी उसने बदली है, मैं उसकी जिंदगी नहीं बदल रहा था, वो मेरी जिंदगी बदल रहा था। तो उसने जैसे, मैंने उसको पहले ऑब्वियसली 3 बंदे, मैंने हर चीज़ जो मैं करता हूँ वो 3 बंदों से करता हूँ। फॉर एग्जांपल जब मैं अगर कोच देख रहा हूँ या मैं किसी से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं किसी कंपनी को हायर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं हर बार 3 बंदों से डिफरेंटली बात करता हूँ। ठीक है। फिर उनके बाद उनके साथ बैठता हूँ, मीटिंग करता हूँ, उसके बाद मैं डिसीजन मेकिंग करता हूँ। ठीक है। कई बार क्या क्या बता रहा हूँ आज आपको। जरूरी है। मैंने भाई एक कुछ रीजन के लिए मेरे को लॉयर हायर करना था, तो मैंने क्या करा भाई, मैंने 3 लॉयर हायर करे एकदम से। अच्छा, एक साथ? एक ही साथ। ठीक है। उन तीनों को बिठा के मैंने एक ही कमरे में बिठा दिया। ठीक है। मैं साइड पे बैठा था, मैंने कहा भाई ये टॉपिक है, ये प्रॉब्लम है, ये उसका आउटकम मैं ढूंढ रहा हूं, आपस में बहस करो। आपस में बहस करने में मेरे को समझ आ गया, अच्छा ओके, उसको भी देख लिया, उसको ओके ठीक है। अब मेरे को पैसे 3 गुना देने पड़े, पर यार कई चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट होती है, आप पैसा नहीं देखते पर आप ऐसे देखते हो, आप हर चीज़ देखते हो, यार पैसा, यार 3 लॉयर को हायर करा, बड़ा पागल होगा। इसलिए कमेंट आएंगे अभी देखना, ऐसे बड़ा पागल है यार 3 लॉयर के बंदे को। एग्जैक्टली, तुम गरीब हो, मेरे को आउटकम चाहिए और मेरे को देखना भाई कौन है। आपके पास इतना दम नहीं होता कि आप 3 बंदों को हायर करने की सोच भी लो। देखो प्रॉब्लम देखो कितनी बड़ी है इनकी, इनको लगता है भाई पहले तो मैं कोई हायर करूंगा तो उसको अमीर बना दूंगा। भाई वो तेरा भला कर रहा है, पर गारंटेड है भाई 99%, ये तो मैं 99% बोल सकता हूं, 99% ना एक बंदे का हायर करने के बाद वो थोड़ा दिल टूटता है, बस उसके बाद कहते हैं नहीं यार ये अब मैंने नहीं करना। इस इज एग्जैक्टली आपको मालिक टेस्ट कर रहा होता है कि भाई मैं देखो तो सही, आप कुछ भी जिंदगी में कुछ भी नया करने की कोशिश करोगे, बड़ा करने की कोशिश करो, मालिक आपको खुद टेस्ट करता है, क्योंकि वो खुद ही तो है सब कुछ कर रहा। वो देख रहा है कि भाई मैं देखूं भी सही, इसमें वो जिगरा है, इसमें वो दम है। जब आपको वो दूसरी बार टेस्ट कर लेता, बस हो गया जी, अब ना हो पाएगा भाई हमसे, कैसे चलेगा ऐसे। लेकिन पाजी एक समस्या है, आप लगातार इंडिया घूम रहे हैं, इंडिया में इतने दिनों से हैं, इंडियन माइंडसेट को भी जानते हैं क्योंकि आप यहीं पैदा हुए, दुनिया भर में काम कर रहे हैं आप। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो लोगों को जन्मजात मिल जाती हैं, उससे ओवरकम कैसे हों? हैरान हो जाओगे आप, इससे पूछ लेना, चाचा का लड़का बैठा हुआ मेरे पीछे है ना। आने से पहले मैं इसको पता क्या बोल रहा था, क्योंकि हम जहाँ से आ रहे थे ना वहाँ पे कुछ रोड ऐसी थी जहाँ पे आप कह सकते हो कि गरीबी नज़र आती है। मैंने इसको पता क्या बोला, ऐसे करके मैं कहा यार सोच, ये सब अमीर हो सकते हैं पर इनको खुद में इतना बिलीफ सिस्टम नहीं है इनका कि इनको लगता है ये अमीर हो सकते हैं। पूछ लो, ये सामने बैठा, लिटरली आने से पहले यही हुआ। मैंने ऐसे देखा, मैं थोड़ा कुछ इलाका ऐसा था कि भाई चलो मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसा ठीक भी नहीं है, मेरे को अच्छा भी नहीं लगता कि मैं पर्सनल हो जाऊँ। आप चाहे मैं गरीब बोलता तुम्हें, वो तो तुम मरोगे अगर नहीं काम करोगे, वो एक डिफरेंट मैटर है। बट मैंने यही बोला, मैं कहा ये सोच, ये सब अमीर हो सकते हैं ये, अगर ये सिर्फ अपना बिलीफ सिस्टम चेंज कर लें। ठीक है। क्योंकि मैं तो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट थे भाई, हम एज अ फैमिली वाज ऑलमोस्ट बैंकरप्ट जब मैं 18 साल का था। तो ये तो है नहीं कि भाई मैं बहुत अमीर घर से था। हाँ, मेरे पापा बहुत अमीर घर से थे क्योंकि मेरे दादाजी बहुत सक्सेसफुल डेवलपर और बिल्डर थे, A क्लास के बिल्डर थे उस टाइम पे। उनका मतलब ये है कि वो कुछ भी प्रोजेक्ट कर सकते थे, कोई इनको अमाउंट लिमिटेशन नहीं थी। अब मेरे पापा ने बहुत पैसा देखा है, मैंने शायद उतना नहीं देखा, बट दैट्स ओके। मेरे दादाजी के साथ जो मैं बड़ा हुआ हूँ ना, वो सबसे बड़ा गिफ्ट था मेरे पास। ओके, ठीक है, एक ट्रेनिंग वहीं से हुई बाबा की। वो ट्रेनिंग वहीं से हुई है कि वो माइंडसेट जो है ना वो दादाजी से है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी थी ना उनके पास, वो शायद नहीं थी, एंड दैट्स ओके, क्योंकि पापा सबसे छोटे थे। और जो घर के छोटे होते हैं, तुम्हें पता ही है कि तुम्हारा भाई साहब खुद रेल बनाई जाती है, चल ये कर, चल वो कर, चल ये कर, चल वो कर। उसमें क्या होता है, उस बंदे की ना आइडेंटिटी लूज हो जाती है और उसको पता नहीं चलता कि यार मैं कर क्या रहा हूं। वो बस दूसरों को रिझाने के लिए बंदा रह जाता है वो, विच इज फाइन। देखो भाई बहनों की सेवा करने में कोई खराब बात नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड करना, इसमें इसका मतलब ये नहीं निकालना, वो भी करना जरूरी है, पर अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखने की भाई हाँ यार मैं भी कुछ हूं, मेरा वजूद भी है, मेरा वजूद भी है। हाँ ठीक है, मैं मदद कर रहा हूं, कोई वो मेरे से बड़े हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है मदद करने की, राइट। हमारा बिलीफ सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये अपना बिलीफ सिस्टम चेंज कर ले भाई, गारंटेड है मिलियनर। दोबारा से बोलता हूं, ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है,
गारंटीड मिलियनेयर हो अगर आपने कर लिया। अपना बिलीफ सिस्टम पे काम कर लो। जब भी हम अब पिछले 2 दिन से घूम रहे हैं, हमेशा जब टिप देने की बात आती है मैं बोलता हूँ यार अभी हम एक जगह रुकने के लिए चाय पीने के लिए रुके, तो वहाँ पे चाय हमने पी। मैंने चाय जैसे पीना उसमें मीठा ज़्यादा था। मैंने कहा यार मीठा बहुत ज़्यादा है, इसको चेंज करा दे। वो बड़े आराम से क्या कह रहा है, सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो चाय मीठा चेंज करा के लेके आया, मीठा बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने कहा यार एक और ले गया, एक और चाय मंगवाई मैंने, उसे कूलर में हमने पी। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया चाय। अब हमारा जो बिल था ना, उससे हमने मेरे ख्याल से 1.5-2 गुना ज़्यादा उसको टिप दी है। मैंने उसको बोला, मैं कहा ज़्यादा पैसे दे यार, इसको कोई टिप ज़्यादा दे। ये आप में इतना दम नहीं है कि आप टिप दे दो। फिर वो देखिए, हम 2 कैटेगरी की बातें एक साथ कर रहे हैं। एक वर्ष जो आपको देख रहा होगा ना, वो कह रहा होगा कि पाजी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं यार, ऐसा ही होता है। अमीर बनने के लिए दोगे तो ईश्वर आपको देगा। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ईश्वर उसी को सामर्थ्य देता है जो देना जानता है। करेक्ट। जो समेट के रखता है उसको ईश्वर नहीं देता है। ये एक वर्ग है हमारा जो मिडिल से ऊपर उठ चुका है। एक मिडिल वर्ग है जो कमाता है खाता है, चलो ठीक है, वो भी थोड़ा बहुत बचा लेता है, यहाँ वहाँ डालता है। एक और भी है जो नीचे है, जो लगातार माइंडसेट बदलना चाहता है लेकिन नहीं बदल पाता है। वो आपकी बातों को सुन करके वो सोच तो रहा होगा यार मुझे करना है, क्योंकि आप जिस तरह से बोल रहे हैं वो आवेग जनरेट कर रही हो लोगों के बीच में। तो आप उस वर्ग को कैसे देखते हैं, इन दोनों वर्ग को? एक वर्ग तो है जो कर लेगा जो आप कह रहे हैं, क्योंकि हर कोई अपने बाबा के साथ तो बड़ा नहीं हो सकता। आप समझ रहे मेरे कहने का मतलब? समझ गया। कि सच में वो चाहता है, हो नहीं पा रहा है उससे। मैं आपको फिर वो ऐसा कुछ बताने जा रहा हूँ कि वो भी अपने आप को बदल सकते हैं अगर वो अप्लाई कर लेंगे तो। क्योंकि ये जो वनवास जो मैंने काटा है, जिस बंदे ने डीप ब्रीदिंग दिन में 3 बार करनी शुरू कर दी, वो अपना दिमाग को चेंज कर सकता है। 3 बारी, सुबह 30 बार, दोपहर को 30 बार और शाम को 30 बार सोने से पहले। अगर उसने ये करना शुरू कर दिया, उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद उसको क्या करना है, उसको एक विजन बोर्ड बनाना है। विजन बोर्ड ये कि आप क्या कर रहे हो, कि भाई आपको देखना है, पहले तो लिख तो लो अब तुम्हें चाहिए क्या। 99% लोगों को पता ही नहीं भाई चाहिए क्या। हाँ ये सही है, इनको पता ही नहीं है कि मतलब चाहिए क्या मेरे को जिंदगी। क्योंकि भाई रोज का काम है, पता क्या कहते हैं, भाई फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। भाई फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लिए क्या है? चाहिए कैसे, क्या चाहिए, मतलब आपके लिए क्या है फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लिए क्या है? हो सकता है आपको 10 लाख चाहिए हो सकता है अरविंद भाई को 20 चाहिए हो सकता है शायद उसको संजोत को ज़्यादा चाहिए हो, है ना। इनको पता ही नहीं है, लिखा ही नहीं कभी इन्होंने। गारंटेड। यार ये बात तो सही है। जो लोग देख रहे होंगे ना, यही बता दो ना, कमेंट में लिख दो कि आपको क्या चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट क्या चाहिए, यही ना। एग्जैक्ट भाई क्या, इनफैक्ट उसकी पिक्चर्स भी लगाओ। अब मेरे फ़ोन पे पिक्चर्स हैं, कुछ चीज़ें वैसे टिक बॉक्स होती है ना, मुझे ज़िंदगी में करनी होती है। हाँ भाई टिक बॉक्स ज़्यादातर तो सारा कुछ हो ही गया, बस वो 2-4 चीज़ें टिक बॉक्स करके बस छुट्टी कर देंगे उसकी भी। पर आपको पता ही नहीं आपको चाहिए क्या। और अगर आप कहीं से अपनी कुछ पैसे खर्चने का दम रख सकते हो तो NLP करवा लो। अब इनकी जान निकल जाएगी। फिर वो ये आएगा कि उनको अमीर कर देंगे, वो गुरु बनेंगे और हमको सीखना पड़ेगा। उसको क्या फर्क पड़ रहा है। अच्छा, एक मेंटलिटी और है कि ये सब तो हमको पता है, ये तो ये कह रहे हैं सोचो, पालो, मैनिफेस्टेशन करो, अफर्मेशन करो, ये सब तो पता है, मैं ये सब तुम जानते हैं। तो फिर हुआ क्यों नहीं अभी तक तुमसे? क्योंकि वो कहेंगे काम ही नहीं करता। एग्जैक्टली माई पॉइंट। आपको पैसे, अब NLP में क्या होता है भाई, 10,000 रुपया लगता है कुछ मेरे ख्याल से एक सेशन का ना। हाँ, अलग अलग लोग कुछ ज़्यादा लेते हैं, कुछ कम लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन कहाँ से करवा रहे हो। इनकी जान निकल जाएगी भाई। खुद को चेंज करने के लिए इतना इनका दिमाग इतना नहीं चलता कि मैं खुद को चेंज करने के लिए मैं अपने पैसे इन्वेस्ट कर लूं। आप सोच के देखो कितना कॉमन सेंस अगर हम यूज करके देखें, आप पता क्या कर रहे हो, आप अपनी जिंदगी बढ़िया करने के लिए आप खुद पे जो कमा रहे हो वो ही इन्वेस्ट नहीं कर रहे। उसका पर रीजन बहुत बढ़िया, क्यों? छोटे होते से पता क्या क्या खून पसीने की कमाई है। और जब ये पैसे खर्चने को लगता है कि भाई मैं ना अपना खून बेच रहा हूँ या अपना खून कर, क्योंकि ऑब्वियसली तुम हो तो यही कर रहे हो ना, क्या हो तुम वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे हो। शुरू से वही माइंडसेट है, बेटा बड़े हो जाओ, बच्चों को स्कूल में डालो, कॉलेज डालो, उसके बाद भाई 9 to 5 बेटा ये जॉब कर लो, बस जॉब बेटा, सिक्योरिटी। कौन सी जॉब कर लो वो भी नहीं पता। वो भी नहीं पता।
सब इंजीनियरिंग बनने तो इंजीनियरिंग करवा दो। कोई नया रोल आता है उसके में डलवा दो भाई। सब सब जो, अरे भेड़ हो क्या तुम? दिमाग नहीं दिया क्या मालिक ने तुम्हें सोचने के लिए कि भाई मैं कुछ कर भी सकता हूँ, कुछ अलग भी हटके कर सकता हूँ यार। मैं उसको शुक्र कर लूँ यार। इतना पावरफुल चीज़ है ना, ये इतनी पावरफुल चीज़ है, मतलब आपको पता ही नहीं है। क्योंकि आपको लगता है नहीं भाई वही करो जब मम्मी पापा बोल रहे हैं। चलो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मत करो सब कुछ, पर क्वेश्चन तो कर लो कि मम्मी स्कूल क्यों जाना है, राइट? अब स्कूल में पढ़ाया क्या जाता है आजकल? वो तो एक बड़ी समस्या है आज की डेट में। वही समझाया था ना। आजकल गंद पढ़ाया जा रहा है तुम्हें स्कूल में, और स्पेशली LGBTQ जो आजकल शुरू कर दिया इन्होंने। अब आपको जीना अपनी जिंदगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जैसी जिंदगी आपको जीनी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों के पीछे मत जाओ यार, उनको तो ग्रो करने दो। उनको तो ग्रो करने दो, क्योंकि वो इंप्रेशनेबल होते हैं। आप उनको गंद सिखा रहे हो, कैसे चलेगा? उनको डिविएट कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो? पाजी मैं अपना एक गुस्सा भी देख रहा हूं। गुस्सा भाई क्यों नहीं होगा? आप बच्चों के पीछे क्यों जा रहे हो? बच्चों की क्या गलती है? उनके पास खुद समझ नहीं है। पर आई थिंक 5 दिन हो गए शायद, 5 दिन पहले मेरा एक क्लाइंट है, उसके बच्चों को किसी ने कार्ड्स गेम दी। अच्छा भाई अगर मैं आपको फोटो दिखा दूं ना, वो वाली जो कार्ड्स गेम में निकली, आप हैरान हो जाओगे। 5 साल के बच्चे को आप कैसे कर सकते हो यार? तो वो कहता है यार ये ना मेरे बहुत नज़दीकी के हैं, तो मैं ऐसे क्या करूं? मैंने कहा देख भाई, अगर तो गलती है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। उसमें दिखा रहा है लड़का लड़की, सॉरी लड़का लड़का, कि भाई 5 साल का बच्चा भाई, वही सोचेगा, वो वही सोचेगा। अब मैंने उसको फिर बोला, मैंने कहा देख कोई बात नहीं, अगर गलती है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उनको फोन करो, पूछो कि भाई आपको पता था कि आपने क्या गिफ्ट दिया? वो अगर कहते कि भाई नहीं हमें नहीं पता था, उनको पहले भेजो कि भाई ये वहां से निकला है, आपको पता आपने क्या गिफ्ट दिया? अगर वो कहते भाई नहीं पता, फिर को यार चलो कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखना, क्योंकि ये वहां से निकला। क्योंकि ऑब्वियसली हो सकता है कि बच्चों को कोई ना, वो कह रहे नजदीकी भी है, तो अगर नजदीकी के है तो हो सकता है गलती भी हो सकती है। पर अगर वो बच्चों के हाथ में लग गया तो फिर क्या करते हैं हम? बच्चों के पास समझ कम होती है भाई, और वो है भी 5 साल की, 0 से 7 साल की जो उम्र है वो है भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेलबर्न में रूल पास कर रहे हैं कि भाई अगर आपका लक्ष्मण लक्ष्मी बनने के लिए रेडी हो जाए तो आपको अपने माँ बाप से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका लक्ष्मण अगर लक्ष्मी बनना चाहे, नई जेंडर ही चला दिया इन्होंने। अब तक तो 3rd जेंडर तक ही होते थे, अब एक 4th भी आ गया। ये प्रॉब्लम है। आप कह रहे हो आपका बच्चा आप ही नहीं संभाल सकते। आपको प्रसाद मिला है मम्मी पापा से छोटे होते? मिला? बिल्कुल मिला है। वो जरूरी है कि नहीं है? बहुत जरूरी है। अगर वो ना हो तो आज हम इस रूप में ना होते। मैं भी मेरी मम्मी ने तो भाई साहब खुल के प्रसाद दिया। अरे खूब डंडे चले हैं, जूते चले हैं, थप्पड़ चले हैं, चप्पल पड़ा है, थप्पड़ सब तो पड़ा पड़े, है। जूते तो नहीं पड़े मेरे को, पर थप्पड़ तो मतलब नहीं, वो तो माँ बाप का प्यार होता है ना। Exactly. कहीं से क्या उछल के आएगा आपको क्या वो पता। वो चलो वो एक वो चाहे वो हो कोई मर्जी चीज, पर उनका प्यार ही है ना। वो हमारा भला चाहते हैं, हमारा खराब चाहते हैं भाई, प्लीज मेरे को बताओ। भला चाहते थे भाई, तो वो भले से निकली होती है ना। और ये जो गुस्सा है ना भाई, वो उसी से निकल के आ रहा है गुस्सा पर। अच्छा एक बात बताइए, ये चर्चा ही किसी दूसरी तरफ चलेगी। मुझे लगता है अब मुझे ये पूरा पॉडकास्ट ना इसी पे ख़त्म करना चाहिए। ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। ये जिस इन्वेस्टमेंट की हमने शुरुआत की थी वो रुपए पैसे से थे, लेकिन अब ये व्यक्ति के खुद के इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, उसके अपने। क्योंकि आदमी तो सोचता ही नहीं है कि ना मुझे अपने आप पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आदमी क्या सोचता है जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तो वो सोचता है कि यार एक काम करो, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, SIP कर लो, स्टॉक कर लो। उसको ये पता ही नहीं कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसके लिए आप ये सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो खुद आप हो। अगर यही सही नहीं रहे, आपने गोल्ड ले लिया, सिल्वर ले लिया, आप दुनिया से चले जाओ, आप दुनिया से गए, फिर उसका क्या मतलब है? तो आज का ये पॉडकास्ट थोड़ा सा रूप इसका चेंज हुआ है। ये खुद के इन्वेस्टमेंट पे बात हो रही है। अब मुझे बाजी एक बात बताइए, आप दुनिया भर घूम करके आए हैं, एक रेशियो लोग कहते हैं कि 80-20, जो आपने शुरुआत में कहा कि 1% लोग 10% लोगों पे रूल करते हैं, वो कहते हैं कि 20% लोग 80 लोगों पे रूल करते हैं, 80% लोगों पे। इंडिया में जो 80% लोग हैं और जो 20% लोग हैं, उनको किस नज़रिए से देखते हैं और क्यों ये इतना बड़ा गैप है?
ये 80-20 प्रिंसिपल जो है ना भाई, ये दुनिया में बहुत पुराना चल रहा है। ये बहुत बढ़िया किताब भी है, सबको पढ़ना चाहिए। कि जो आप फॉर एग्जांपल के लिए क्योंकि उनको बता दूं भाई है क्या, आप 80% ऑफ द टाइम 20% जो आपके वार्डरोब में कपड़े पड़े होते हैं ना, वही पहनते हो बिल्कुल सही बात है, जो हमें पसंद होते हैं, जो पसंद होते हैं। आप 80% ऑफ द टाइम वही खाते हो जो पसंद होते हैं। जो पसंद होता है। तो ये ना, ये शुरू से ही चलता है, दुनिया ऐसी चलती है और शायद ऐसी ही चलती रहेगी। माइंडसेट का प्रॉब्लम है भाई। ये जो हमारी इंडिया की ना बहुत बड़ी आबादी गरीब है, स्ट्रगलर है, उनका माइंडसेट किस तरह का है, थोड़ा सा डिफाइन करेंगे तो लोग अपने आप से रिलेट कर पाएंगे कि हाँ यार ये तो मेरे अंदर भी है, ये कमी तो मेरे अंदर भी है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। आप अपने घर वालों को देख देख के आप जो भी हो ना, बस वहीं से हो, या अपने एनवायरनमेंट से हो, या अपने चाचा ताए मामा, जिससे भी आप अपने एनवायरनमेंट से बन के आप ये हो आज। जब आपको मालिक ने पैदा करा था, आप ऐसे नहीं थे। कुछ नहीं थे, फिर तो ब्लैंक थे। ब्लैंक स्लेट। अब ब्लैंक स्लेट पे क्या हुआ, गरीब घर में पैदा हुए, यार तंगी चल रही है, अरे नमक नहीं आ रहा भाई, अरे रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है। और बातें भी ऐसी होती हैं, बेटा आज ना तेरे पापा के पास पैसे नहीं है तो आज तेरे को ये नहीं मिलेगा। अब क्या है, उसकी कंडीशनिंग जो है ना माइंड की, ये शुरू से ही ऐसा शुरू हो चुका है कि भाई हर चीज़ में तंगी है, हर चीज़ में प्रॉब्लम है। उनको लगता है कि भाई अमीर और अमीर हो रहा है, अमीर तो भाई कुछ गलत कर। भाई इतने कमेंट्स आते हैं ना मेरे को कि भाई इसने कुछ गलत करा होगा, इसने 732 करोड़ की ट्रांजैक्शन कैसे कर ली, ये अमीर कैसा। इसको भी लोग देख के यही कहेंगे कि यार पैसे की तो बात ही नहीं की है। एक वर्ग होगा जो ये सोच रहा होगा कि यार ये बात तो मेरे मतलब की हो रही है, ये कमी तो सब मुझ में है। एक वर्ग होगा जो पकड़ रहा होगा, लेकिन एक वर्ग जो ये सोच के बैठा होगा ना कि यहाँ तो पैसा बनाने की बात मिलने वाली है, उसके लिए लगेगा कि वो नहीं मिला कुछ हमको। पर देखो, आपको दूसरा पर्सपेक्टिव भी दिखाता हूँ। ये हो गया एक पर्सपेक्टिव, जो उनका माइंडसेट ऐसा, बिलीफ सिस्टम ऐसा है। बड़े ऐसे हुए कि भाई कुछ नहीं मिला, या तंगी देखी हर टाइम पे, बस अरे पैसे पेड़ों पे नहीं लगते, खून पसीने की कमाई होती है, चादर इतनी सारनी चाहिए जितने तुम्हारे पैर हों। पर आपने कभी देखा, ध्यान से सुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गारंटेड मिलियनेयर है, आपको समझ आ जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ उसका वैलिड पॉइंट क्या है। जो अमीर लोग होते हैं या जिनके बच्चे अमीरों के घर में पैदा होते हैं, वो सब कॉन्शियसली, उनको पैसे की ना तंगी नहीं होती और पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और उनका ना जो माइंडसेट होता है वो अबंडेंस होता है। क्यों? क्योंकि शुरू से उन्होंने पैसा देखा है। चाहे उनका एटीट्यूड ठीक हो, चाहे उनका एटीट्यूड खराब हो, उनको पैसे की तंगी कमी नहीं होगी। पता क्यों? सब कॉन्शियसली ना, उनको पता है यार पैसा बहुत है भाई। मम्मी ने बोला अरे बेटा जा गाड़ी ले आ, पापा गाड़ी के लिए पैसे देना, हाँ ठीक है डन। अब उनको पता क्या लगता है कि भाई यार पैसा तो यार कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब चाहे उनका एटीट्यूड गंदा हो, चाहे वो थोड़े बदतमीज हो, पर उनको पूरी जिंदगी पैसे की तंगी नहीं आएगी। बताता हूं क्यों। आपके घरों में बात हो रही है भाई नमक लेना है बेटे, आज तो मुश्किल लग रहा है, मिठाई खानी है दिवाली पे ही खाएंगे, या कुछ करना है बाहर खाना है तो सिर्फ 2 महीने बाद ही जाएंगे, राइट। अमीरों के घर में बात ही नहीं होती ऐसी, उनकी बात ही डिफरेंट होती है। यार 5 लाख करोड़ का बिजनेस कैसे बनाना है यार, ये बताओ। अब अंबानी के घर में क्या बात हो रही होगी भाई कि भाई 500 लाख करोड़ का बिजनेस कैसे बनाना है। अदानी के घर में क्या बात होती होगी भाई। कभी सोचा आपने? प्लीज पॉज लेके ना इसको दोबारा से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, अब समझने की कोशिश करना। उनका बिलीफ सिस्टम है 5 लाख अरब करोड़ का। आपको नमक लेने में तंगी हो रही है, मिठाई खाने में तंगी हो रही है। भैया जब आप पैदा होते तो थे तो बिल्कुल सेम ही ना, बस उनका एनवायरनमेंट अलग था। दोबारा से ये सुन लिया ना, अगर आपने समझ लिया और इस पे काम करना शुरू कर दिया, आप भी कहीं 732 करोड़ की ट्रांजैक्शन कर लोगे जिंदगी में। ये प्रॉब्लम है बस। आपने इंडिया क्यों चुना वापस से? ओह भाई बहुत छोटा था, मतलब मैं तो, हाँ बहुत छोटा था मैं तो, मतलब अर्ली लेट टीन्स बोल सकते नहीं छोड़ा नहीं, हाँ जी। वापस चुना क्यों इंडिया, जब सब कुछ इतना बेहतर था, बेहतरीन था, और इतने देशों में काम कर रहे हो, वापस से इंडिया आकर के एक किस तरह की अलग जगाना। मैं आपको, एक मेरा चैनल है अर्बन सन्यासी, मैं आपको अर्बन सन्यासी बोलूँगा कि इस तरह की ज़िंदगी और लोगों में अलग जगाना। आखिर वो क्या दर्द था, क्यों इंडिया आए आप वापस? जब आपको मालिक सब कुछ दे देता ना, और जब आप बिजनेस बेच चुके होते हो, 1.5 साल घूम लिया होता है, कुछ ना करा होता है,
तो आपको ना अपने आप को रिक्रिएट करना पड़ता है कि भाई अब क्या, बिजनेस बेच लिया, पैसे कमा ले, मजे कर लिए, घूम फिर लिया, फिर तुमको लगता है कि यार अब जो तेरे पास हो गया ना उसको तू मदद कर, लोगों को और कैसे कर सकता है। और जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ उससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी जो अभी है वो क्या होगी? आई स्वेयर टू गॉड भाई, अगर ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज देखना बंद कर देना है अपनी जिंदगी में, गारंटेड मिलियनेयर, अगर ये सिर्फ न्यूज देखना बंद कर दें। धर्मेंद्र जी को जीते जी मार दिए। धर्मेंद्र जी ठीक ठाक, उनको भाई साहब खत्म करवा दिए, खुद ही अपनी न्यूज बैठ करके देख रहे हैं वो। पर ये इमोशनल, इनको ना मसाले से मजा आता है, इनको चटोर, मतलब कुछ हो बदले ऐसी बात, ओ उसमें न्यूज चैनल में क्या होता है, सब इमोशंस। उनको पता भी है कि ये इतने मूर्ख हैं, हम इनको जो दिखाएंगे वो मान लेंगे। अब इसीलिए वहां पे देखो न्यूज पे हमेशा क्या चलता रहता है, तंगी, लड़ाई झगड़ा, क्योंकि उनको पता कि नेगेटिव जो होती है ना, नेगेटिविटी जो बिकती है, दे अंडरस्टैंड दिस, और वो वही दिखाते हैं। क्योंकि देखो आप तो, अगर आपको नशे करने की आदत पड़ जाए तो आप तो ड्रग्स ही लोगे ना, न्यूज एक ड्रग्स है, आपको आदत हो चुकी है। वो स्मगलर जो है वो कह रहे हैं भाई साहब हमारा काम चल रहा है, वो आपके सिर पे पैसा कमा रहे हैं, आप गरीब मर रहे हो, वो पैसा कमा रहे हैं। स्मगलर को समझ आ चुके कि भाई मेरे को क्या स्मगल करना है, मेरी ऑडियंस जो है वो नेगेटिविटी मांग रही है, मैं उसको वो दे रहा हूं बस। आपसे मैं कहूं कि जो आपने अभी तक देखा है कि इंडिया के लोगों को 3 चीज़ें तुरंत छोड़ देनी चाहिए और 3 चीज़ें तुरंत पकड़ लेनी चाहिए, वो क्या होगी? न्यूज बंद करो भाई, दोस्त छोड़ दो, दोस्त छोड़ दो, दोस्त छोड़ दो, चाहे कैसे भी हो। नहीं वो बता रहा हूँ कैसे। और अपने रिश्तेदार छोड़ दो, वो वाले छोड़ दो जो आपको बढ़ता देख के खुश नहीं होते, जो बिजनेस की बात नहीं करते, पैसे की बात नहीं करते, ग्रोथ की बात नहीं करते, इन सबको छोड़ दो। ठीक है, बिल्कुल छोड़ दो, फोन भी नहीं करना इनको। और सबसे पहले अगर आपको कुछ अप्लाई करना तो जिंदगी में योगा ले आओ यार, जिंदगी में किताबें ले आओ यार, जिंदगी में एक ऐसी कम्युनिटी ले आओ जो बात करती है यार पैसा कैसे कमाए यार, बढ़िया कैसे होना, अपने आप को और मैं कैसे बड़ा बना सकता हूँ, और मैं अपनी सोच कैसे बड़ी कर सकता हूँ। ऐसी कम्युनिटी के साथ जुड़ जाओ, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दो। अच्छा इनको इतना नहीं पता भाई, देखो कितने मूर्ख हैं ये। आजकल आप बिलियनियर्स के साथ रह सकते हो विदाउट पैसे खर्चे। कैसे? सोशल मीडिया पे कितने बिलियनियर्स जो हैं वो अपना कंटेंट बनाना शुरू कर रहे हैं, वो आपको शरेआम बता रहे हैं। अगर आप मेरे जैसे लकी नहीं हो कि भाई मैं मिलियनियर्स और बिलियनियर्स के साथ काम करता हूं, हाँ भाई मैं अपने आप को बोलता हूं आई एम द लकीएस्ट मैन अलाइव, यस, क्योंकि मेरे को लगता है कि भाई मैं हूं, इसलिए मेरे साथ वही सब अच्छा। तो आप बोल ही नहीं सकते हो, आपका मन कह रहा है यार बकवास है जिंदगी यार, क्या करूंगा ये घटिया जिंदगी जी के यार, कपड़े नहीं है पहनने के लिए, खाने के लिए ये नहीं है, रोते रोते बस। बात तो बड़ी सही है, लग रही होगी, चुभ रही होगी, लेकिन बात सही है। ये कर लो यार, जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी। उनके कंटेंट फॉलो कर लो, उनको फॉलो कर लो। अगर आप मेरे जैसे नई एक्सेस आपको मिलता है, जैसे जैसे जिस बंदों के पास मेरा एक्सेस है, या जिनके पास जिन बंदों का एक्सेस मेरे पास है, जो मिलियनियर्स है बिलियनियर्स है, कोई दिक्कत नहीं है, पर करेंगे नहीं भाई ये 90% लोग, ऐसे मरेंगे। इंडियन यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या देख रहे हैं? क्योंकि यूथ का देश है, ये कहते हैं कि हमारा देश बहुत जवान है, इसी वजह से लोग हमें पूछते हैं। तो इंडियन यूथ की प्रॉब्लम क्या देख रहे हैं, और वही अच्छाई भी क्या है? इमोशंस प्रॉब्लम यही है। तो इस कंट्री को इमोशंस की वजह से जाना भी तो जाता है, रिश्ते नाते और बाकी सारी चीजें। भाई सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कौन सा क्या तोड़ दूं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, उनसे रखो जो आपको बढ़ता देखना चाहते हैं यार, पॉजिटिविटी। और ये जो LGBTQ का आजकल जो बकवासबाजी चल रही है, ये इमोशंस उनके लिए हैं। उनको पता यूथ पागल है, इनको इमोशंस में डालो बस, दैट्स इट। इनको लगता है कि अब इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनको जो बेसिक नीड्स माँ बाप दे रहे हैं, अब इनकी चैलेंज वो नहीं, इनका चैलेंज वो नहीं है, इनका चैलेंज ये है कि भाई हमें कुछ करना है। अरे भाई अपने आप पे काम कर लो,
बकवासबाजी करनी बंद कर दो। हमें कुछ करना है, लेकिन क्या करना क्या है? कुछ नहीं पता, इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो ना आप फॉर नो ऑड रीजन। जब तक इनको समझ आएगा तब तक ये 30-35 साल के हो जाएंगे और सबसे प्राइम टाइम ये अपना लूज कर देंगे। क्योंकि ये भाई ये जो केस स्टडीज है ना बहुत ज्यादा अवेलेबल है। कई लोगों को लगता है नहीं यार ये सही है कि भाई मेरे को LGBTQ है, ठीक है सपोर्ट करना, करो कोई दिक्कत नहीं भाई, जियो और जीनो दो, मैं बिलीव करता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर उनको बाद में समझ आता है यार ओहो भाई, आई स्वेयर टू गॉड केस स्टडीज इतनी ज्यादा ना, जिन लोगों ने ट्रांजिशन करा ना उसके बाद पछताए हैं वो बहुत ज्यादा। क्योंकि उस टाइम इमोशन के बेस पे वो हो गया, फिर उसके बाद पंगा, फिर होगा ओ यार ये तो बहुत खराब हो गया। भाजी आपको सुन के एक चीज़ का बड़ा मुझे वो हो रहा है, भान हो रहा है, ऐसा बार बार पीछे से आ रहा है कि एक आदमी जब सक्सेस पा लेता है, दुनिया देख लेता है ना, तो वो हमेशा साधुता की बातें करता है, जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, वो फिर अध्यात्म नियति की बात करता है। तो ये क्या कोई फेज होता है, कुछ ऐसी चीज़ होती है क्या कि मिल जाती है? जैसे आपने कहा कि 700 करोड़ का आपने ट्रांजैक्शन किया है, तो इतना सब कुछ पाने के बाद कुछ ऐसा पीछे से ईश्वर इंडिकेट कर देता है क्या कि अब छोड़ दो ये सब और इस पे ही बात करो? छोड़ने के लिए वो कुछ नहीं कहता, हाँ, मालिक छोड़ने के लिए कुछ नहीं कहता, बस उसको मैनेज करना और बैलेंस करना कहता है। हाँ, अब प्रॉब्लम ज्यादातर लोगों की, आप इमोशंस की बात बहुत बड़ी पूछ चुके हैं, मैं उसमें पता क्या, तो जैसे जैसे दिमाग में कुछ आता है ना वैसे वैसे ऐड करने की कोशिश करता हूँ। अब जो इमोशनल फूल हैं, मूर्ख हैं, गरीब हैं, उनकी प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ इमोशन से ड्राइव होता है, सब कुछ। और एक्चुअल में इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आपको क्या करना, बस उन इमोशंस को चेंज करके उनकी एनर्जी को चेंज करेंगे ना, बढ़िया तरीके से यूज करना है। इमोशंस आप लूज नहीं कर सकते हो, आप एनर्जी को खत्म नहीं कर सकते हो, सब में है। आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, आपको यही करना है बस। वो कन्वर्जन जो है ना, वो सबके बस की बात नहीं है। अगर आप एक्चुअल में देखो, 2 मिनट के लिए ना इमोशन साइड पे रखो कि ऐसा क्या होगा कि ऑल ऑफ अ सडन इतना शोर हो गया LGBTQ का। आपको इतना नहीं पता वो कम से कम 200 से 300 बिलियन डॉलर की मार्केट है। अच्छा, ट्रांजिशन एक मार्केट है भाई, 200 से 300 बिलियन डॉलर की। कभी इमोशन छोड़ के तो देखो, पता तो चले आपको। और सबसे बड़ा माफिया US का वो फार्मास्यूटिकल है। हाँ, ये तो दुनिया जानती है। दुनिया जानती है, पर क्यों कर रहे हैं फिर ये? यही क्यों तो है, लेकिन ठीक है, आप पूरा करें, आप पूरा करें अपनी बात। मतलब क्यों करते हैं फिर ये? दैट मीन्स कि अभी भी इनके पास इतना कंट्रोल नहीं है कि मैं अपने आप को रोक लूं। लॉटरी ओनर्स भाई 3-4 साल बाद गरीब क्यों हो जाते हैं? जिसके पास इनहेरिटेंस आती है उनसे क्यों नहीं रुकी जाती? क्योंकि उनका जो बर्तन है, जो दिमाग वाला बर्तन, ये सोच वाला बर्तन है, वो ये कप जितना होता है और उनको टैंकर मिल जाता है। ये प्रॉब्लम है। और उनके इमोशंस कंट्रोल नहीं, तो फिर वो क्या करते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, फिर वो घर खरीदेंगे, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करेंगे, बस यही सब करेंगे। और फिर 3-4 साल बाद आपको वो वहीं पे मिलेंगे जहां पे उन्होंने स्टार्ट करा था। आपको पता है कि लॉटरी जो है वो CIA की खुद की बनाई हुई लॉटरी है। अच्छा, क्योंकि वो आपको काम चोर बनाना चाहते हैं। और CIA पता क्या करता है, जो अपना US का है, वो खुद लॉटरी क्रिएट करेगा, अपने बंदों को लॉटरी दे देता है और उनसे शायद बाद में पैसे ले भी लेता हो, कोई बड़ी बात नहीं। ऑब्वियसली अब डील करेंगे तो उनको कुछ ना कुछ तो देंगे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं करेंगे। वो आपको काम चोर बनाना चाहते हैं। अब ये कहेंगे पागल हो गया, रिसर्च कर लेना। आपको डर नहीं लगता? किस चीज का डर लगूंगा भाई? ऐसे खुल के बोलते हैं आप। अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, आपने जो क्वेश्चन पूछा ना वो यही होता है कि जब आपके पास सब कुछ दुनियावी तौर पे आपको मिल जाता ना, उसके बाद फिर एक ही काम रहता है कि भाई इनको अगर जगाना हो तो कैसे जगा सकते हो, बस और कुछ नहीं होता। ये मालिक खुद ही करता है बाय द वे। वैसे जो काम आप अभी कर रहे हैं जी, इसका भी बहुत बड़ा बिजनेस है पूरी दुनिया में। बात पता, मैं अभी जो बताने वाला हूं आज तक किसी ने रिसर्च नहीं करा होगा, किसी को पता तो क्या होगा। CIA के डिक्लासिफिकेशन हुई है डॉक्यूमेंट्स की कुछ, उसमें वो बता रहे हैं कि वो वाइल्ड फायर्स को यूज करते हैं एज अ टूल, वो ड्रॉट्स को एज अ यूज करते हैं टूल, लोगों को डराने के लिए।
वो अर्थक्वेक पैदा कर सकते हैं एज अ टूल। रिसर्च कर लो ना, डीक्लासिफिकेशन हुई है। तो इस तरह से तो लोग जाएंगे तो उलझ जाएंगे फिर। एग्जैक्ट, क्योंकि उन्होंने डर ही तो पैदा करना। डर भाई जिंदगी में, ये बैठा पीछे, इससे पूछ लो चाचा जी का लड़का, मैंने इसको पिछले 2 दिन में ना कम से कम 36 बार ही बोल दिया होगा इसको। मैं कहा अमीर और गरीब में सिर्फ और सिर्फ जिगरे का, फियर का, बस और कोई है ही नहीं है। कभी पीटर थिल की किताब पढ़ो, वो कहता है यार इलॉन मस्क का जो रिस्क एपेटाइट है ना, उसको देख के हमें डर लगने लगता है यार ये क्या रिस्क एपेटाइट है इस बंदे का। कह रहा हमें दोबारा से अपने बारे में सोचा पता कि भाई हमें कमी है कि ये पागल है, उसका रिस्क एपेटाइट ऐसा है। क्या 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 बताऊं मैं आपको। सिर्फ और सिर्फ डर करके आप नहीं कर पा रहे, बस कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं हो गया, मर नहीं जाओगे, बस इलॉन मस्क में कोई डर नाम की चीज नहीं है, बस और कुछ नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हो कि दुनिया में जो भी पाना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, अपने अंदर से एक डर बाहर निकाल दो, बाकी सब हो जाएगा, ऐसा? मैं ऐसा नहीं है कि आप डर कंप्लीटली कभी बाहर नहीं निकाल सकते, ये गारंटेड ये भी है। क्योंकि जब आप कुछ नया करने जाओगे तो डर तो आपको लगेगा, पर प्रॉब्लम ये है कि जो आप पिवट कर लेना उस डर से कि यार कोई दिक्कत नहीं, देखी जाएगी, बस ये गेम है। डर कभी भी खत्म नहीं हो सकता, और वो भी इसलिए खत्म नहीं हो सकता क्योंकि जब हम हंटर्स और गैदरर्स थे तब से हम क्या था, हमें बस डर लगा रहता था, भाई अभी शेर आ गया, अभी चीता आ गया, अभी कोई मार देगा, वो वहीं से आया हुआ है। एक्चुअल में आप उसको भी इरेडिकेट कर सकते हो, इरेडिकेट का मतलब उसको भी खत्म कर सकते हो, पर अगर आप करना ही चाहो तो। आप इंडिया को कैसे देखते हो आने वाले वक्त में, इंडिया यूथ को? ये सवाल मेरा बाकी रह गया था उस समय। इंडिया यूथ को भाई मैं बहुत अच्छे तरीके से देख रहा हूँ, और शायद इस बात के बाद तो आपका पॉडकास्ट बंद हो जाए तो मेरी गारंटी नहीं है, तो माफी चाहता हूँ। नहीं आप बोलिए, मेरे दर्शक मतलब मुझसे प्यार बहुत करता है। चलो अच्छी बात है, फिर प्यार करना भाई, गाली मत देना, गाली मेरे को देना, ठीक है? मैं बोल के जा रहा हूँ, सर्वेश ने कुछ नहीं बोला है। सर्वेश ने सिर्फ बुलवा रहा है मेरे से, जो कि एक ऐसी एबिलिटी है जो सबके पास नहीं होती। जो अगले 10-15 साल में इंडिया में रह के अमीर नहीं हुआ ना, उसको चुल्लू भर पानी में जाके डूब मर जाना चाहिए, इतनी अपॉर्चुनिटी है। ओके। अब इससे ज़्यादा मैं आपको ब्लंटली नहीं बोल सकता। 2-4 गिनवा भी दीजिए कि भाई इस क्षेत्र में लग जाओ। एआई के क्षेत्र में आप डेफिनेटली लग जाओ। ठीक है। लाइव शॉपिंग, लाइव शॉपिंग, ओके। मिलियनेयर गारंटेड जो ये कर लेगा लाइव शॉपिंग। लगेंगे पर 3 साल, पर गरीब माइंडसेट, इमोशंस ड्रिवन लोग 3 साल दे नहीं पाएंगे। वो 2 साल के बाद, 12 महीने के बाद, 18 महीने के बाद स्लेवरी में पड़ जाएंगे, पर वो 3 साल का टाइम नहीं देंगे कि भाई नहीं यार मैं अपने पे काम करूंगा, यार अपने बिजनेस पे काम करूंगा, अब इसको बिजनेस को बनाऊंगा। ठीक है। ये 2 हो गए। उसके बाद आप खुद पे जितना काम कर सकते हो, जैसे कोचिंग हो गया, राइट? आपके पास एक ऐसी एबिलिटी है जो भगवान ने सिर्फ आपको ही दी है, आपके एक्सपीरियंस के बेस पे आप उसको भी ऑफर कर सकते हो सकता है आप बहुत बड़ी आर्टिस्ट हो सकता है आप सर्वेश जैसे हो जिसको सब बातें निकलवानी आती हो। आप उसको भी लोगों को सिखा सकते हो। आगे जाके डिसेंट्रलाइजेशन होगा, मतलब जो बिग कॉर्पोरेट्स हैं उन पे आप लोगों पे मतलब ज्यादा भरोसा नहीं रहेगा, तो आपको मिलेगा भाई छोटे छोटे बिजनेसेस आपको नजर आते मिलेंगे। अब वैसे तो इंडिया में कमी नहीं है इस लोगों जो मैं बोलने वाला हूं पॉपुलेशन की, पर भाई आगे जाके ना पर्सनल सर्विसेज, फॉर एग्जांपल कहीं आपको कॉफी पीनी है तो आप बंदा हायर कर पाओगे फोन करके, भाई मेरे को कॉफी पीनी है, आ जा यार, तो मैं घंटे के हिसाब से पैसे ले लियो। रिलेशनशिप बिल्डिंग, क्योंकि एआई से क्या होगा, जो रेपिटेशन है ना, रेपिटेटिव वर्क जैसे एडमिन हो गया, जैसा पर्सनलाइज काम है, वो खत्म हो जाएगा भाई ऑटोमेशन से, वो एआई से वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स स्किल्स हैं या आपके पास ह्यूमन टच स्किल्स है, जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई आपको बंदे से बात करनी आती है, आपको उसको कन्विंस करना आता है, या आपको उसको बताना आता है, वो आपको स्किल आपको नेक्स्ट लेवल पे मिलेगी। अच्छा। क्योंकि वो सब 85% लोगों के पास शायद नहीं होती। और ये पूरी दुनिया में काम करेगी? हाँ, पूरी दुनिया में काम करें भाई, पूरी दुनिया में काम करेगी। और
कुछ ये तो हो गया उनका जो व्यक्तिगत काम करना चाहता है, व्यक्तिगत डेवलपमेंट करना चाहता है। कुछ ऐसे लोग होंगे जो ये सोचेंगे ना कि हम अगले 5 साल में या जो 15 साल आपने बोला कि अमीर होने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम कुछ ऐसे बिजनेस सेगमेंट में जाएं जहां पैसा लगा के कुछ काम करना चाहें, वो सेगमेंट कौन से हो सकते हैं? भाई सबसे पहले अपने आप पे। एक चीज़ तो हो गई, क्योंकि बिना उसके तो आप कुछ ड्राइव नहीं कर Correct, हाँ सकते। इंजन ही सही नहीं तो फिर डब्बा कहाँ से चलेगा? कोई नहीं चल सकता। उसके बाद कौन कौन से डब्बे जोड़े, किन किन सेगमेंट के डब्बे जोड़े हैं वो? भाई स्वॉट एनालिसिस नाम की एक चीज होती है। आपने 99% लोगों ने करनी होगी, पर ये जो 1% जो लोग हैं वो कर लेंगे, वो मिलियनेयर तो डेफिनेटली बन ही जाएंगे। स्वॉट एनालिसिस होते हैं जिसमें आपको अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स के बारे में लिखना होता है। ठीक है। 99% लोगों ने करी नहीं होगी जिंदगी में कभी। अगर ये कर लें तो इनको पता चल जाएगा भाई मेरी स्किल्स क्या है, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है और वीकनेस क्या है? और वीकनेस क्या है। उसके बेस पे आप अपने आप को फिगर आउट करने के बाद, और ये आप अप्लाई बिजनेस पे भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी सेक्टर में जाने की कोशिश कर रहे हो और आपको पता है कि भाई इस सेक्टर का अगर मैं स्वॉट एनालिसिस कर लूं कि इस सेक्टर की स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है, ये आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको एक ऐसी एडवाइस दे रहा हूं जो आप कहीं पे भी जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो इंडस्ट्री चूज करो, उसमें आप जाके ये अप्लाई करो और उसके बाद देखो ये अच्छा यार ये मैं ये कर सकता हूं, ये वीकनेसेस है, ये अपॉर्चुनिटीज है यार इस सेक्टर में। क्योंकि मेरे को लगता है कि आपको वो ही करना चाहिए जो आपका दिल करता है कि भाई यार मैं ना, चाहे मेरे को पैसे नहीं भी मिलेंगे ना फिर भी कर लूंगा। क्योंकि इवेंचुअली क्या होता है कि आपको पैसे भी मिलने शुरू हो जाते हैं। और द वे दैट वी आर गोइंग, डिसेंट्रलाइजेशन के बाद ऐसा ही होगा कि भाई लोग आपको शायद वीडियो गेम्स खेलने के भी पैसे दें। हाँ, आज भी देते हैं। हाँ? आज भी देते हैं। ओके गुड, क्योंकि मैं ये सब करता नहीं हूं। नहीं नहीं, आज भी बहुत अच्छा पैसा देते वेरी गुड। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मान लो आप वीडियो गेम आप अकेले खेल रहे हो तो आप किसी को बुलाओ कि भाई तू मेरे साथ आके वीडियो गेम खेल हैं। और मैं तुझे पे मैं तुझे करूंगा। पेगा, ये भी हो सकता है। हाँ। कई लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि मेरे को पॉडकास्ट से भी पैसे मिल सकते हैं, पर उन्होंने क्या करा, जो रोगन ने जब पॉडकास्ट स्टार्ट करा ना भाई सब उसको गालियां दे रहे थे। जो रोगन कहता कि भाई मैं आपको बुला रहा हूँ 3 घंटे में आपसे बात करूंगा, 2-3 घंटे आराम से बात करूंगा, कह रहे तो पागल है भाई, कोई नहीं सुनेगा तेरे को, तेरा दिमाग ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली वॉट एवरीवन सेड टू हिम। पर अब जो रोगन, अरे अब तो बादशाह ऑफ द पॉडकास्ट का अगर बात होती तो फिर जो रोगन से स्टार्ट होती है। एक किताब है, अप्लाई करेंगे तो मिलियनर बन सकते हैं पढ़ के। लालच बहुत अच्छा दे रहे हैं इन लोगों को। नहीं, लालच सच्चाई है भाई। नहीं गारंटेड। कहने का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ क्या होता था कि जब हमसे कुछ करवाना होता था ना तो परिवार में माँ बाप कहते थे ये कर लो तो ये मिल जाएगा जी। तो आपने वैसे ही कहा कि किताब पढ़ लो मिलेनियर बन जाओगे। डन है। हाँ, आप बताएं किताब का नाम। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। ओके। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी नाम की किताब है, वो अगर आप पढ़ लोगे उसको अप्लाई कर लोगे, ये आप बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो। अब बताऊंगा नहीं क्या, नहीं तो तुम काम चोर तो वैसे तुम हो ही हो, थोड़ा सा कुछ कर लो, मेहनत कर लो, थोड़ा ना भगवान को बताओ कि भगवान मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोग वो भी बैठे होंगे जो शुरू में स्टार्टिंग में बैठे होंगे कि भाई थोड़ा बहुत तो पैसे हम रखे हैं, अगले 5-10 सालों के लिए किस चीज़ में लगा दें हम, जो क्या गोल्ड में लगा दें, प्रॉपर्टी में लगवा दें, या वो जो SIP और स्टॉक आजकल चल रहा है जो तो कुछ दिखता तो है नहीं, वर्चुअल होता है, कौन आया किसने गेम किया। क्योंकि आपसे बात करके मुझे एक चीज़ लगा कि बहुत बड़े गेमर बैठे हुए हैं जो चीज़ों को क्रिएट करते हैं, हाइप बनाते हैं, फिर उसको ध्वस्त कर देते हैं, और एक आम आदमी जो है बेवकूफ़ बन के रह जाता है। यार सिंपल सी बात है सर्वेश भाई, आप सुनो, आपके पास मान लो 1 करोड़ की बुक है, आप 1 करोड़ आपके पास लोगों ने इन्वेस्ट करा हुआ है, आप मेरे पास 1 लाख करोड़ पड़ा है, मैं तो मार्केट हिला सकता हूँ। आपको कैसे पैसा डंप करके चला जाऊंगा आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या कर लोगे आप? बात तो सही है। तो अगर कोई डालना चाहे तो कहाँ? भाई सोना और चांदी अगले 10 महीने जिसने रख लिया वो गारंटेड पैसे कमाएगा। अच्छा। 100%। चांदी तो मतलब 2027 में आपको ऐसा कुछ दे देगी आपके दिमाग के ना परे। अगले 10 महीने अगर आपने सोना चांदी होल्ड कर लिया 100%। रियल एस्टेट 100%, क्योंकि रियल एस्टेट की वैल्यू जो है क्या क्या बताऊं, चलो कोशिश करता हूं इनको समझाने की। आपकी महंगाई नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बाय द वे तुम्हें बता दूं। हाँ, महंगाई नाम की कोई चीज़ नहीं होती। महंगाई नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आपके पैसे की वैल्यू गिर रही है, आपको इतना ही नहीं पता चल रहा बस।
आपको लग रहा है ये चीज़ तो पिछले महीने यार या पिछले साल मैंने 10 रुपए की खरीदी, तो ये 15 रुपए की है। एक्चुअल में आपके जो पैसे की वैल्यू है वो गिर रही है। महंगाई कुछ नहीं होती, पर आपको फाइनेंशियल सिस्टम पता नहीं है, आपको फ्रैक्शनल रिजर्व पता नहीं है, आपको पता नहीं है प्रिंटिंग होती है, और जब पैसा प्रिंट होता है तो एसेट वैल्यूज ऊपर जाती है। इसलिए घर, रियल एस्टेट, सोना, चांदी, मैं भाई सिर्फ इसमें इन्वेस्ट करता हूँ। कुछ 1% क्रिप्टो होगा मेरे पास, पर 95% रियल एस्टेट, और बाकी जो भी है सोना चांदी। दैट्स इट। मैं और कुछ, जिंदगी बहुत सिंपल है। पर ये जो ब्लिंकिट की औलादें हैं ना, इनको कल अमीर होना, ये प्रॉब्लम है इनकी बस। ब्लिंकिट से थोड़े पैसे ले लेना यार, थोड़ा प्रमोशन करना, क्या दिक्कत है, मिल जाएंगे कि नहीं? नहीं, ऐसे नहीं मिलते। क्या है यार, ऐसे फायदा क्या वो करने का? लेकिन आएंगे एक दिन, वो कहेंगे अरे हाँ भाई साहब, सर्वेश लो यार, 10-12 करोड़ लो, हमारा बात करूँ। कम ज़्यादा बोलूँ कि कम है? वो जब आएंगे तो हम दोनों साथ में बैठ के डील करेंगे। फिर तो भाई, फिर तो हाथ, क्योंकि आपने एक बात कही ना कि गुरु का होना बड़ा जरूरी होता है, मेंटोर का होना बहुत जरूरी होता है। और मेरा ये मानना है कि हर आदमी हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। हो ही नहीं सकता भाई। तो ये एक बड़ी वजह होगी कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको ऐसे मेंटोर को लेकर चलना होगा। आखिरी में चलते चलते कुछ सवाल और, एक दो सवाल। खुशी बड़ी हुई, मैं रोक रहा हूँ क्योंकि एकता ने मेरे को बताया कि एकता ने मेरी बात हुई, आप कह रहे थे शुक्र है मैं आया, एकता का दिमाग चेंज हुआ, और आपने जो भी करा वो मैं उसको सीक्रेट रखूंगा, उसको मैं साइड में रखूंगा। भाई मेरे को बड़ी खुशी होती है, समझने की कोशिश करो। वो जो चेंज है, वो जो उसका फायदा होने वाला, वो आपको अभी नहीं नजर आएगा, शायद एकता को भी नजर नहीं आएगा, वो 3 साल बाद नजर आएगा। पर एकता कहेगी यार यू नो व्हाट, भाई मेरे को खुशी होती है यार, आप अमीर हो रहे, मेरे को खुशी हो रही है यार। नहीं, एक चीज़ जो आपने बोला ना शुरू में, मैं उसको जस्टिफाई करता हूँ क्योंकि आपने कुछ चीज़ें ऐसी बोल दी कि मुझे बताना पड़ेगा। सीखने में बिलीव रखता हूँ मैं। यही वजह है कि अर्बन सन्यासी जो मैं कर रहा हूँ या स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ जा रहा हूँ, वो भी एक सीखना है। उम्र जैसे जैसे बढ़ती है ना, आपके हर उम्र के हर डिकेड पे एक चीज़ का एहसास होता है यार कि ये तो छलावा था, भ्रम था। उसके आगे जब बढ़ते तो लगा ये भी भ्रम था। एक ऐसा मुकाम आता है जहां आप जाकर के खड़े हो जाओगे, जब मैं आपकी उम्र में आऊँगा या आपसे 2-4 साल और बड़ा होऊंगा, तो जीवन का सत्य समझ में आएगा, जहां सब कुछ छूट रहा होगा, समटा रहा होगा, और मैं ऊपर की तरफ जाने की तरफ होऊंगा। फिर ये सब मिथ्या नजर आएगा, ये सोना, ये चांदी, ये धरती, ये आसमान, ये पैसे, ये प्रॉपर्टी, सब किसके लिए? और क्या रह जाएगा? जो सच में शुरू में आपने कहा था ना, खुद को पहचानना बाकी रह जाएगा। तो आप जो बताए या जो मुझे ऐसा लगता है अपने जीवन में ऐड ऑन करना चाहिए, मैं करता हूँ। इस पॉडकास्ट से भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होगी जो मैं खुद पे अप्लाई करूँगा। देखने वाला कितना करेगा कितना नहीं, तो इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ आपका। 90% लोग नहीं करेंगे। इसके लिए कृतज्ञ हूँ, थैंक यू सो मच। हाँ, एकता ने आप वाले पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखा था। अच्छा, होता क्या है, सीखने का तरीका क्या होता है? या तो हमको कोई पढ़ा दे, या तो हम खुद से कहीं से उसको देख करके सीख लें जी। क्योंकि बिना सीखे तो ज़िंदगी ठहर जाएगी उस गंदे पानी की तरह जहाँ से बदबू आना शुरू हो जाएगा। तुम वही कर रहे हो। आप ऐसे इंगित करेंगे तो मेरा जो दर्शक है ना, लेकिन मैं ये मानता हूँ कई बार तमाचे तेज लगते हैं लेकिन उसका परिवर्तन बड़ा होता है जीवन में। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे दर्शक से? वैसे एक बात बता दूं, ये बातचीत हमारी अधूरी है क्योंकि हमने एक सेगमेंट में किया है। हम कहीं और ही चले गए थे। हाँ, हम कहीं और किसी और सेगमेंट में गए थे, लेकिन ये नियति का फैसला है। मैं ये मानता हूँ जो भी होता है वो कुछ अपने आप नहीं होता। नहीं, आप बिल्कुल मालिक खुद कर रहा था। हाँ, तो एक सेगमेंट बचा हुआ है और आप पहले बताएं वो कि लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं, फिर मैं अपनी क्लोजिंग दूंगा। जब कुछ भी अपने लिए करने की कोशिश करोगे, ज़्यादा आगे नहीं जा पाओगे, बहुत जल्दी गिव अप कर दोगे। जब माँ बाप, बच्चा, भाई बहन इसके पार जाओगे, तब तुम्हें असली पता लगेगा भाई कुछ और ही चल रहा है, और मैं तो बहुत टुच्ची और छोटी सोच लेके बैठा हुआ था। मैं बताऊं आपको कि ये एक पॉडकास्ट आपको 1 घंटा सवा घंटा का देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें ना हम कई तरह से गए। हम पीक पे गए जहां हम खुद की बात किए, हम वहाँ गए जहाँ हमने पैसों की बात की, और लास्ट तक आते आते हमने पैसे और सक्सेस को बहुत गौड़ कर दिया, बहुत छोटा कर दिया। यही था ना, क्योंकि उसकी वजह ये है ना कि सत्य तो कुछ और ही है। अब होता क्या है कि एक आदमी जो अपने जीवन में बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, पूरी दुनिया देख लेता है, फेलियर देख लेता है, सक्सेस देख लेता है, फिर उसके पास आसपास सब कुछ देख लेता है ना, तो कुछ बचता नहीं है देखने के लिए। फिर उसको समझ में आता है यार ये सब झूठ है। सच क्या है? आप खुद आप। और आप सच कब हो? जब आप अपने आप को जान पाओ। इससे बाहर की दुनिया नहीं है,
आप बीमार हो जाओ, चारपाई पे पड़ जाओ, सारी दुनिया खत्म। दोस्त में तो एक दो बार पूछ लेंगे, आप एक महीने के लिए बीमार हो गए तो लोग धीरे धीरे दूरी बनाएंगे। 6 महीने बीमार हो गए तो लोग ये मान लेंगे कि अब तो ये ठीक ही नहीं हो सकता, ये गया। तो मतलब आप खत्म तो प्रॉपर्टी ये वो सब कुछ खत्म। लेकिन जब तक दुनिया में है तब तक जीना तो पड़ेगा, और जब जीना पड़ेगा तो आप प्रासंगिक नहीं है तो एक और मौत होगी कि आप जिंदा हैं, आपका वजूद ही नहीं है, तो ये एक और बड़ी मुश्किल होगी। यानी कि जिंदा रहने के बाद आपका वजूद होना चाहिए, और उस वजूद को बनाने के लिए खुद पे काम होना चाहिए। तो जैसा पाजी शुरू में कहे कि वो काम कैसे होगा, कि आपको सीखना पड़ेगा। कैसे सीखेंगे आप? उसके लिए एक मेंटोर की ज़रूरत होगी, कुछ खर्च करने पड़ेंगे। और कितना बड़ा भ्रम होता है ना कि हम कपड़े पे खर्च करते हैं, घर पे खर्च करते हैं, गाड़ी पे खर्च करते हैं, लेकिन जिनकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं हम उसको इग्नोर कर देते हैं। यानी कि हम खुद, ये बॉडी, ये मन, ये सारी चीज़ें। देखिए, अगर मैं स्पिरिचुअल जाऊंगा, दूसरे टॉपिक पे जाऊंगा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको समेट रहा हूँ कि मैं उसी पे आता हूँ। जैसा कि पाजी ने कहा कि आप मेंटोर को लीजिए, क्योंकि वो उसकी पूरी जीवन की साधना होती है जो आपको देता है, आप ऐसे नहीं सीख सकते। और अगर आपको लगता है कि सब कुछ पता है तो फिर आप उसकी तरह क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि उसकी टेक्निक को आप नहीं अपनाए। अगर टेक्निक को आप अपनाते तो अपने जीवन में कुछ कदम और आगे होते। तो नया सीखिए, जो आपको पसंद है, ईश्वर ने जो स्किल दे के भेजी है, जिसमें आपको मजा आता है, उस क्षेत्र में काम कीजिए, और उस क्षेत्र में जो लीड कर रहा हो उसको फॉलो कीजिए। ज़रूरत हो तो जेब ढीली कीजिए, उनसे सेशन लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, ज़िंदगी 2 कदम आगे होगी। उसके बाद अंत में एक बार फिर से वही कि आपको बहुत कुछ लग रहा होगा कि यार बड़े सवाल निकल रहे हैं मेरे मन से, आपने तो ये कह दिया, आपने तो वो कह दिया, इसका जवाब कौन देगा, उसका कौन जवाब देगा। तो वो सारे सवाल आप मेरे कमेंट में लिख दीजिए, और आप लिख दीजिए कि पाजी आपको दोबारा चाहिए। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आएँ, और आपने जो बताया उस पर इन लोगों ने ये सवाल रेज किए हैं तो मैं उसका जवाब भी आपको दूंगा। और जिन लोगों को लगता है कि आपने पाजी का एक पॉडकास्ट कहीं और देखा होगा और आप प्रॉपर्टी पे चाहते हैं कि आपको गोल्ड पे और क्या कहते हैं सिल्वर पे या प्रॉपर्टी पे या इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी मिल जाए, तो उसके लिए भी लिख भेजिए। आपके जो कमेंट होंगे उसके आधार पे मैं फिल्टर कर लूँगा कि आप किस पे बात करना चाहते हैं। क्या पर्सनल डेवलपमेंट पे बात करना चाहते हैं, या जो आज की बातें हुई हैं उसमें आपके कुछ सवाल निकल के आए हैं उस पर बात करना चाहते हैं, तो मैं दोबारा वो सवाल कंपाइल करके आगे भेज दूंगा, और मैं बुलाऊंगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि हम एक बार फिर से बैठते हैं। और मुझे लगता है कि हर बार की तरह इस बार भी आप लोग जरूर करोगे, क्योंकि ये विषय तो ऐसा था जो आदमी को गढ़ने का था, और आदमी गढ़ गया तो दुनिया उसके कदमों में होगी। अंत में एक बार फिर से वही, बहुत बोलूँगा तो बोलता ही रहूँगा, कि आप इंतजार करिए एक नए एपिसोड का, और मैं इंतजार करता हूँ एक शानदार नए गेस्ट का।